नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दहियाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा झीलों से संबंधित, यानी कि लेक्स। झीलों से संबंधित जब हम बात करते हैं लेक्स की, तो स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है सबसे ज्यादा झीलें हमारी फिनलैंड, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, तो इसको हम कंट्री ऑफ लेक्स के नाम से पुकारते हैं। जो फिनलैंड है, इसमें लगभग 1,67,000 झील पाई जाती है, तो इसे हम फिनलैंड को कंट्री ऑफ लेक्स, झीलों का देश भी कहा जाता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं झीलों के टाइप के बारे में, तो हमें ये देखना है कि झील है कितने प्रकार की हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें दोस्तों ये पता लगाना है, एक तो झील होती है नेचुरल प्राकृतिक, जो दूसरी होती है आर्टिफिशियल कृत्रिम, और जो थर्ड टाइप होता है, एक तो खारे पानी की झील, और जो फोर्थ है मीठे पानी की झील, और जो पांचवा प्रकार वो होता है लेगून, और जो छठा प्रकार होता है उल्का पिंड झील, और जो सातवां होता है ये केरल में लेगून को ही कयाल बोल दिया जाता है। तो हमें देखना है प्राकृतिक, नेचुरल, जिसका जो निर्माण है वो प्राकृतिक तरीके से हुआ हो, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, मानव ने जिसमें कोई कार्य ना किया हो, वो रहेगा हमारी प्राकृतिक झील। जो दूसरा है वो रहेगा कृत्रिम झील। दोस्तों, इससे पहले हमें ये जानना है कि जो झील होती है वो कोई पानी की वाटर बॉडी चारों तरफ से लैंड से गिरी हो, उसको हम झील कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो चारों तरफ से पानी से गिरी हो सकता है कहीं ना कहीं उसका छोटा सा एरिया खुला हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें एक तो महासागर या फिर कोई सागर या फिर नदी, इन तीनों से इसमें पानी की आपूर्ति होती हो, ये रहेगा हमारा झील कृत्रिम मानव के द्वारा। ये एक दूसरा टाइप होता है खारे पानी की झील, जिसमें खारा पानी हो, उसे हम खारे पानी की झील कह देते हैं, साल्टिनिटी, यानी फिर लवणता वाली। और ये होता है मीठे पानी की झील, जिस झील का पानी पीने के लायक हो, उसे बोलते हैं हम मीठे पानी की झील। जैसे हमें पता है सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। अगला टाइप रहेगा लेगून। तो हमें दोस्तों ये पता है, जैसे ये भारत का पूर्वी तट है, और उड़ीसा में यहाँ पर जो समुद्र की लहरें है इसको काट रही है, समुद्र की लहरें इसको बार बार
काट रही है और यहाँ पर कटाव बन गया और इसमें समुद्र का पानी जमा हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लेगून, या फिर इसको बोला जाता है छिछला वाटर, छिछला पानी। तो यहाँ पर एक लेगून बन गया, उल्कापिंड झील। हमें दोस्तों ये पता है 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में लोनार झील का इसी से उद्गम माना जाता है। इसमें हुआ क्या था, ये कोई लैंड एरिया है और इसमें आकर लाखों करोड़ों की स्पीड से आकर कोई उल्कापिंड टकरा जाए तो यहाँ पर एक गड्ढे जैसी संरचना हो जाए और इसमें पानी भर जाए, तो इसका बोलेंगे हम उल्कापिंड झील। महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो इसी का उदाहरण है। इसके बाद जो केरल में जो पश्चिमी तट पर जो लेगून बोला जाता है उसको कयाल नाम से पुकारा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कयाल क्या है, केरल में लेगून को कयाल के नाम से ही जाना जाता है। आइए चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें दोस्तों एक बार हम मैप ड्रा करते हैं। मैप कैसे बनेगा? ये है भारत का मैप। थोड़ी दोस्तों चित्रकारी करी ऐसी ही है, थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज करना। कुछ बढ़ गया। हमें दोस्तों ये पता है जम्मू एंड कश्मीर इनकी झीलों के बारे में हमें जानना है। जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में तो हमें देखना है कि एक तो यहाँ पर वुलर झील, दूसरी है डल झील और जो तीसरी झील है वो है मानसबल। जो शालीमार बाग है वो डल झील के किनारे ही बसा है और जो ये वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, डल झील शालीमार बाग इसी के किनारे बसा है। और हमें देखना है कि जम्मू कश्मीर के सबसे इधर ये तीसरे नंबर पर मानसबल झील है, तो हमें देखना है जम्मू कश्मीर के सबसे पश्चिम में मानसबल झील स्थित है। इसके अलावा हमें देखना है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी नाग और नागिन से जितनी भी झील बने वो सारी जम्मू कश्मीर में ही होगी। जैसे बेरी नाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये रहेगी सारी जम्मू और कश्मीर में। जो अगली झीलें हैं वो जानेंगे हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में।
एक तो है हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल, दूसरी रहेगी चंद्र ताल, जो तीसरी रहेगी मणि महेश, और जो फोर्थ रहेगी गोविंद सागर। हमें देखो दोस्तों, ये देखना है कि जितने भी ताल वाली जिले हैं ये सारी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन सूरज ताल और चंद्र ताल ये रहेगी हमारी हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा एक ताल और है, वो है रामगढ़ ताल, ये रहेगी हमारी यूपी में रहेगी रामगढ़ ताल। चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश, सूरज ताल हिमाचल प्रदेश, रामगढ़ ताल यूपी। राक्षस ताल जब हमसे पूछा जाए, राक्षस ताल ये रहेगी तिब्बत में मानसरोवर के पास। इसके अलावा जब हम चलते हैं अगली झीलों के बारे में, तो हमें चलना है उत्तराखंड, जिसे हम फूलों की घाटी के नाम से भी पुकारते हैं। उत्तराखंड इसे कहा जाता है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें देखना है एक तो भीमताल, देवताल, जो तीसरी झील रहेगी वो रहेगी रूप कुंड। इसे कहा जाता है रहस्यमयी झील। हुआ क्या था दोस्तों, झील का ऊपर बर्फ के कण आ गए थे, तब इसको साफ किया गया तो यहाँ पर जीवों के अवशेष पाए गए, तो इसको एक अन्य नाम दिया गया रूपकुंड को रहस्यमयी झील। तो रूपकुंड को कहा जाता है रहस्यमयी झील। क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? फूलों की घाटी। भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड। आइए चलते हैं अगले राज्य पर। जब हम बात करते हैं अगले राज्य के बारे में, तो यहाँ पर हमें लेना है मणिपुर। जब हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर की हमें एक ही झील ध्यान में देनी है, लोकटक झील। इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि जो लोकटक झील है ये विश्व की एकमात्र फ्लोटिंग तैरती हुई झील है। कौन सी झील है? लोकटक झील एकमात्र ऐसी झील है जो तैरती हुई दिखाई देती है। और इसी में एक पार्क है, केबुल लाम जाओ पार्क, ये इसी झील के अंतर्गत आता है। मणिपुर में लोकटक झील कैसी झील? तैरती हुई झील। और इसी के अंतर्गत एक पार्क आता है केबुल लामजाओ पार्क। कहाँ पर है? मणिपुर में। आइए चलते हैं अगले राज्य के बारे में। जो अगला राज्य है वो है राजस्थान। जो अगला राज्य है वो है राजस्थान। जब हम बात करेंगे राजस्थान की,
तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती है। जो पहली झील है वो रहेगी पिछोला झील। पिछोला झील। दूसरी रहेगी यहाँ पर डिट वाणा झील। एक रहेगी राज संबंध झील और एक रहेगी सांबर झील। हमें दोस्तों ये देखना है कि वे एरिया जो किसी न किसी जहाँ कहीं पानी थोड़ा बहुत लगता हो, लेकिन जो सांबर झील है वो सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील है, यानी चारों तरफ वो भूमि से ही लगी हुई है, उसके चारों ओर दूसरा कोई पानी नहीं है। सांबर झील सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील ये रहेगी हमारी सांबर झील। अगले के लिए चलते हैं हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, यहाँ हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, यहाँ की लोनार झील ऐसी झील है जो उल्का पिंड निर्मित झील कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में यहाँ पर उल्का पिंड के पड़ने से इसका निर्माण हुआ था। जो अगला राज्य है वो है हमारा उड़ीसा। इसमें रहेगी हमारी चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील या फिर लैगून झील चिल्का ही कहा जाता है। उड़ीसा में चिल्का झील। लेकिन दोस्तों कई बार जब हमसे पूछा जाता है उड़ीसा को भौगोलिक क्षेत्र के नाम पर जब जाना जाता है तो इसका एक अन्य नाम है उत्तरी सरकार। इसके तत्व को बोला जाता है उत्तरी सरकार। तो ऑप्शन में उड़ीसा को हटाकर उत्तरी सरकार दे दे तो हमें देखना है जो चिल्का झील है वो उत्तरी सरकार पर ही स्थित है। आइए आगे चलते हैं अगले राज्य के बारे में। जो अगला राज्य है वो रहेगा हमारा केरल। केरल में जो मुख्य रूप से झील है वो रहेगी पेरियार झील, वेवनाथ झील, अष्टमुदी झील, जो वेवनाथ झील है वो केरल की सबसे लंबी झील मानी जाती है। वेवनाथ झील है वो केरल की सबसे लंबी झील मानी जाती है। और जो अष्टमुदी झील है इसका अर्थ होता है 8 शाखाएं। अष्टमुदी झील का अर्थ होता है 8 शाखाएं। इसके बाद जो अगला राज्य है वो तमिलनाडु और एक है आंध्र प्रदेश। जब हम बात करते हैं पुलिकट झील के बारे में, पुलिकट झील के बारे में तो हमें देखना है कि जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और
तमिलनाडु के बॉर्डर पर पाई जाती है। तो कई बार पेपर में हमसे ऑप्शन 1 देकर जाकर पूछा जाता है कि जो पुलिकट झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो हमें देखना है 86% और 14% इस रेशो में ये पाई जाती है। 86% ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में 14% इसका भाग है। अगर ऑप्शन में दोनों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों हो तो हमें ध्यान देना है आंध्र प्रदेश हमारा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की तो यहाँ पर भवानी झील, स्टैनले झील मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य तो यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध भी पाया जाता है और नागार्जुन जो झील है ये भी पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में कृष्ण राज सागर ये बांध भी है और ये झील भी पाई जाती है। इसके अलावा लिग्ना मक्की ये कर्नाटक में ही पाई जाती है। लिग्ना और मक्की दोनों कर्नाटक की ही झील है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।